आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर मालिकाना अधिकार कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। और साथ ही हम जानकारी करेंगे कि असामी की भूमि और असंकरीय भूमि जो होती है वो किस प्रकार की भूमि होती है और कैसे इसके ऊपर मालिकाना अधिकार मिलता है। बहुत से साथियों ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि अकरम भाई, इस प्रकार की भूमि के ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए। और लो भाई, मैं इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आपने पहली बार इस मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियो देखते हैं निकल पड़ते हैं, तो आप अगर निकलने वाले व्यक्ति हैं तो बिल्कुल बेशक आप निकल जाइए। लेकिन जो मेरे परमानेंट चाहने वाले और मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं जो देखकर वीडियो निकल जाते हैं लेकिन वो गुमराही फिरते हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति इस बार की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देता है कि भाई वो अब इसे फ़ोन करते हैं। पहली बात तो इस प्रकार के व्यक्ति यूट्यूबर के नंबर ढूंढते रहते हैं और फिर उन्हें परेशान करते रहते हैं, हमारी ये भूमि है वो है। तो उससे बेहतर यही है कि आपको अपने एक ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, यानी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और मैंने वहाँ पर लिख रखा है बेवजह मुझे कॉल मत करें और ऐसे परेशान ना करें, क्योंकि मैं हर समय वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए भाई, अब विस्तार से शुरू करते हैं कि असामी की भूमि और असंकरीय भूमि, इस पर मालिकाना अधिकार कैसे मिलता है। सबसे पहले मैं कुछ आपको ज़रूरी ज्ञान देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर UPZALR एक्ट 1950 लागू था सबसे पहले, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था भी कहा जाता है, 1950 के नाम से है। और ऐसे ही वर्ष 2006 के अंदर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार नया नियम आया। पहले नियम में जो खामियां थी वो दूसरे नियम में पूरी हो गई। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इसमें थोड़ा सा अंतर, ताकि बाद में आपको समझ आ जाए कि असामी की भूमि क्या है, इस पर कैसे मालिकाना अधिकार मिलता है, और जो है असंकरीय भूमि क्या है, इस पर किस प्रकार से आपको मालिकाना अधिकार मिलता है। असामी की जब मैं बात करूंगा तो असामी के बारे में ही बताऊंगा कि इस पर आपको अधिकार मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि थोड़े से पहले नियम को जान लेते हैं। UPLR एक्ट यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, यानी कि इसका नियम 132 है। और नियम 32 के अंदर इस प्रकार की भूमि है जिनका वर्णन स्वानिक भूमि के प्रयोग में किया जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जितनी भी स्वानिक उपयोग की भूमि है, स्वानिक उपयोग की भूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है कि स्वानिक उपयोग की भूमि के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का मालिकाना अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर ऐसी भूमि जो धारा 59 के अंतर्गत है, और ये वो भूमियाँ हैं जिन भूमि का अधिकार ग्राम पंचायत समिति को दिया जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि विनाश जो है अधिनियम जो है 1950 के अंतर्गत अगर बात करें उस नियम के बारे में, तो बेदखली 122B के अनुसार होती है। और सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि भाई गांव के अंदर आप रहते हैं तो ग्राम पंचायत की भूमि कब्जा ली थी तो 122 की कार्रवाई हो रही है। और ये हमने, जब हम भी थे छोटे छोटे से, तो सुनते ही रहते थे, क्योंकि गांव के अंदर अधिकतर लोग इस प्रकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर
धारा 122 बी के अनुसार बेदखली की कार्रवाई की जाती है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अनुसार यानी कि बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ये तो रही वो बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये बिल्कुल नियम के अनुसार है। अब बात करते हैं सबसे पहले असामी भूमि। असामी की भूमि क्या होती है? दरअसल इसे समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि असामी की भूमि क्या होती है। असामी की भूमि वो भूमि होती है जो भूमि ग्राम पंचायत की धारा 132 के अंदर वर्णित होती है। और धारा 32 के अंदर वर्णित कौन सी भूमि होती है भाई? जो भूमि स्वानिक उपयोग यानी ग्राम पंचायत की स्वानिक भूमियों के नाम से जानी जाती है। धारा 33 के अंदर ऐसी भूमि होती है जो असंक्रमणीय भूमियों के अधिकार में भी आ जाती है, लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती है जो स्वानिक उपयोग के अधिकार में भी आती है। तो धारा 32 के अंदर ऐसी भूमि एक ऐसी भूमियों का रक्षा कवच है जो कहा जाए कि भाई ये तालाब, पोखर, चरागाह की भूमि, ऐसे ही खाद के गड्ढे, होलिका दहन या कल्याण की भूमि, ये सब भूमि धारा 132 में वर्णित है। अब असामी की भूमि भी इसमें ही वर्णित होती है। असामी की भूमि का पट्टा इसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से असंक्रमणीय भूमि का पट्टा मिलता है। असामी भूमि का पट्टा केवल कृषि कार्य के लिए मिलता है, आबादी के लिए तो भाई नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्वानिक उपयोग की भूमि होती है। अब मैं आपको बता दूं कि असामी जो भूमि होती है उसका पट्टा ऐसी ही प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत, तहसीलदार, कलेक्टर इस बात के पट्टे जारी करता है। लेकिन असामी भूमि का पट्टे का अधिकार वाला व्यक्ति खतौनी में कभी भी उसका नाम दर्ज नहीं होता है। इसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, असामी भूमि का आपको पट्टा मिल गया है, तो असामी भूमि जितने भी पट्टेदार होते हैं हर वर्ष उनकी जमाबंदी होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अंदर अगर आप धारा 81 को पढ़ेंगे तो उस 81 के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत में जितने भी असामी के पट्टेदार हैं उन सब की हर वर्ष 15 नवंबर से पहले जमाबंदी होती है। और जमाबंदी होने का यही मतलब होता है कि रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है कि इस भूमि का पट्टा फला व्यक्ति को है, इतने साल से ये पट्टा ले रहा है, इतना हर वर्ष ये रिवेन्यू देता है। और इसकी जो प्रविष्ट प्रतियां हैं उनमें 25% नायब तहसीलदार उनको पास करता है, 5% प्रविष्ट प्रतियां जो पास करता है वो तहसीलदार करता है और 2% प्रविष्ट प्रतियां कलेक्टर तैयार करता है। तो कहने का मतलब यही है कि आसामी की जो भूमि होती है उसका पट्टा अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर मालिकाना अधिकार मिलना इतना ज़्यादा यानी आसान नहीं होता है और ना ही मिलता है। अब बात मैं करूं तो असंक्रमणीय भूमि, अगर असंक्रमणीय भूमि का पट्टा है आपके पास तो वो आपकी खतौनी में भी दर्ज होता है। और खतौनी में लिखा हुआ होता है असंक्रमणीय भूमिधर, यानी कि यहाँ पर आपको भूमिधर का अधिकार मिल जाता है, लेकिन भूमि को बेचने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। लेकिन वही भूमि अगर 10 वर्ष आपके पास रह जाती है तो उसी भूमि पर आपको मालिकाना अधिकार भी मिल जाता है। और आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो देखकर पूरा समझ में आ गया होगा कि अकरम मैंने जिस प्रकार से इस नियम के बारे में बताया है इसी प्रकार से आपको जानकारी मिली है और सही जानकारी मिली है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें और अगली वीडियो के लिए मैं जल्द ही फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा।